हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि एक सब्सक्राइबर है, ब्रदर है। तो उनका कहना ये है, उनका क्वेश्चन ये है कि दी, जब आपकी विश बिल्कुल लास्ट स्टेज पर थी या फिर आपकी विश आपको 2-3 दिन में ही मिलने वाली थी, तब आपके साथ क्या चीज़ें हो रही थी, क्या साइन आपको मिल रहे थे और क्या आपको गहरी नींद आ रही थी। प्लीज़ इस पर एक वीडियो बनाइए। तो देखिए क्या हुआ था कि जब मेरी विश लास्ट स्टेज पर थी, ठीक है, विश लास्ट स्टेज पर जब आ जाती है, अगर मैं यहाँ पर गहरी नींद की बात करूँ तो तभी से हमको बहुत ही अच्छी सुकून भरी गहरी नींद आने लग जाती है। ठीक है, जैसे कि मेरे केस में भी हुआ था। करीब मुझे गहरी नींद कब से आना शुरू हुई थी, मैंने जब सेल्फ लव भी स्टार्ट नहीं किया था उसके भी कुछ 1-2 महीने पहले से मुझे जो है बहुत ही गहरी नींद, बहुत ही सुकून भरी और अच्छी नींद मुझे आने लगी थी। मतलब ऐसे लगता था बिल्कुल मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ, अब कोई चिंता ही नहीं है। ठीक है, ऐसी चीज़ आपके साथ भी होगी। ये चीज़ होती है, विश पूरी होने से पहले ये चीज़ होती है। पहले तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, हेल्थ इशू हो जाते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो बहुत ही ज़्यादा होती है, फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा, दोस्तों का लाइफ से चले जाना, हमारा अकेले अकेले रहना जीना, ठीक है, किसी से कोई बातचीत नहीं करना, एक तो विश पूरी नहीं हो रही होती उसका अलग टेंशन। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पूरी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में चल रही होती है, लेकिन बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जाके जब ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बहुत हद तक कम हो जाती है, आपको बहुत ही अच्छी और गहरी वाली नींद आने लग जाती है। अब उन ब्रदर का सवाल ये भी था कि दी, जब 2-3 दिन में आपकी विश मिलने वाली थी तब आपको कौन से साइन मिल रहे थे। तो ब्रदर देखिए, उस समय मुझे नहीं पता था कि अभी इन 2-3 दिन में ही मेरी विश पूरी होगी, लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने बताया है पहले भी, मैंने पशुपतिनाथ के व्रत किए थे, ठीक है, और मेरा लास्ट व्रत हो गया था। जब मैं जिस दिन मेरा लास्ट व्रत था उसी दिन मतलब मेरे और मेरे पर्सन की थोड़ी सी बहस हो गई थी। उस दिन नहीं, उसके पहले कुछ 6-7 दिन पहले उनके साथ मेरी बहस हो गई थी, क्योंकि वो मुझे लेने के लिए नहीं आ रहे थे। तो मैंने बहुत कुछ उनको सुना दिया था, तो थोड़ी हमारी बातचीत बंद हो गई थी। 5 सालों में ऐसा पहली बार हमारे साथ हुआ था, मेरे साथ हुआ था। तो कुछ 6-7 दिन के लिए हमारी बातचीत बंद हो गई। और जब मेरा लास्ट व्रत था पशुपतिनाथ का, हाँ, मैंने उसी दिन मुझे पता नहीं क्यों अचानक से माइंड में ऐसा विचार आया, क्योंकि उसी दौरान, उन्हीं दिनों के दौरान मेरी सगाई भी हो गई थी किसी और से। तो उसी दौरान मुझे माइंड में अचानक विचार आया कि एक लास्ट बार मुझे अपने पर्सन को मैसेज करके बता देना चाहिए कि भाई मेरी सगाई किसी और के साथ हो गई है, अब आज के बाद मुझे कोई मैसेज कॉल कुछ भी मत करना। ठीक है, तो मैंने मोबाइल लिया, बस ऐसे ही मोबाइल लिया, क्योंकि उम्मीद तो थी नहीं। बस उम्मीद पूरी तरीके से मेरी ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि सगाई तो किसी और के साथ हो चुकी थी, पर्सन से बातचीत बंद थी। फिर मोबाइल उठाया, उनको मैसेज किया। जैसे ही मैसेज किया उधर से तुरंत मुझे मैसेज आया कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है सारे रेडी रखो, हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मतलब मैं वो मैसेज देख के मैं इतनी मतलब मैं समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। मतलब ऐसा होता है कि किस पल हमारी विश पूरी होने वाली हो हमको पता ही नहीं होता है। और अगर मैं बात करूँ साइन की, तो साइन तो मुझे वो ही सारे मिल रहे थे जो शुरू से मुझे मिल रहे थे, और कहीं ना कहीं मेरा उन साइन के ऊपर से विश्वास उठ चुका था, क्योंकि सगाई किसी और के साथ हो गई थी, पर्सन से बातचीत बंद थी। तो साइन तो सारे वही मुझे मिल रहे थे जो स्टार्टिंग से मिल रहे थे, लेकिन विश्वास कहीं ना कहीं उठ चुका था कि यार अब कोई फ़ायदा नहीं इन साइन वगैरह को नोटिस करके। लेकिन जब मेरी विश पूरी हुई तब जाके मुझे इतना मतलब सुकून मिला और विश्वास हुआ कि हाँ, सच में भगवान होते हैं, सच में यूनिवर्स होते हैं, सच में इन साइन का कोई ना कोई मतलब होता है, सच में भगवान हमारी मदद करते हैं। तो ये मेरी स्टोरी थी। तो आई होप कि जिनका ये सवाल था उनको समझ में आ चुका होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।